परशुराम सेवा संगठन मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष सुनील पांडे संगठन ओबीसी आरक्षण पर लगी रोक हटाने की प्रदेश सरकार की याचिका के विरुद्ध प्रेस वार्ता। ओबीसी आरक्षण पर हाई कोर्ट जबलपुर के द्वारा लगी रोक के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में जो मध्य प्रदेश सरकार जा रही है उसके विरुद्ध हम सुप्रीम कोर्ट जा के अपना आवेदन प्रस्तुत करने के उद्देश्य से पत्रकार वार्ता आयोजित की गई। किन बिंदुओं पर चर्चा हुई? हमारा मत है कि सुप्रीम कोर्ट पहले प्रदेश सरकार को ये निर्देशित करे कि ईडब्ल्यूएस के मापदंडों और अन्य वर्गों को दी गई आरक्षण पे समानता लाने का आदेश दें। बहुत विषमताएं हैं ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी आरक्षण में और ईडब्ल्यूएस में। इनमें पहले समानता लाई जाए, उसके बाद इस प्रतिशत को बढ़ाने की कार्रवाई की जाए। आरक्षण का हम विरोध नहीं करते, हम बस कानून की रक्षा करना चाहते हैं। जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जब एक कोई जजमेंट आया है, कोई फैसला आया है जिसमें बताया गया है कि कोई भी राज्य, कोई भी स्टेट 50% से ऊपर आरक्षण नहीं दे सकता है, तो ऐसे जब लेजिस्लेशन आते हैं जो इस समानता का, इस कानून का उल्लंघन करते हैं, तो उसके खिलाफ एक आवाज़ उठाना ये हमारा काम है। जबकि उस जजमेंट में ये भी बताया गया है कि कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन हो रही है, जब असामान्य परिस्थितियां उत्पन्न हो रही हैं, तब एक स्टेट आरक्षण को 50% से ऊपर ले जा सकता है। लेकिन एमपी में अगर हम बात करें तो ऐसी कोई असामान्य परिस्थितियां नहीं हैं। एमपी एक स्टेट है जहाँ पे सारे राज्य, सारे सिटी, सारे गांव एक सेंटर पे आके कनेक्ट हो जाते हैं। सब पे आज सारे गांव में स्कूल है, सारे गांव में सड़कें हैं। ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ की कोई जनजातियाँ एक बहुत अन्य पिछड़े तबके में रह रही हैं। तो हमारी ये मांग है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसलों का उल्लंघन ना हो और स्टेट जो करना चाह रही है उस पर हम उसकी निंदा करते हैं और उसके खिलाफ हम आवाज़ उठाते हैं। नाम परिचय आपका? मेरा नाम एडवोकेट मयंक दुबे है। मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में प्रैक्टिस करता हूँ। मेरा नाम श्रेय दीवान है। मैं जबलपुर हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ, सुप्रीम कोर्ट में भी प्रैक्टिस करता हूँ। तो देखिए, कुछ ऐसे राज्य अभी भी मौजूद हैं जहाँ पे 50% का, जैसे कि मेरे साथी मयंक दुबे जी ने बताया, 50% का एक्सीड हमें देखने को मिलता है, जैसे कि तमिलनाडु। पर तमिलनाडु, अगर आप तमिलनाडु का एग्जाम्पल लेके मध्य प्रदेश में इम्प्लीट करने की कोशिश करेंगे, पर तमिलनाडु 9th शेड्यूल में आता है, वो जुडिशियल स्क्रूटनी से बाहर है। आप तो जुडिशियल स्क्रूटनी के अंदर आ रहे हैं। आप अपने आप को ऐसे राज्य से कैसे कंपेयर कर सकते हैं जिसके बारे में कॉन्फ़िगरेशन अलग है, जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट इवन कॉन्स्टिट्यूशन में अलग तरीके के प्रावधान। इस तरीके का एक और जो अमेंडमेंट है वो महाराष्ट्र में भी करने की कोशिश की, मराठा रिजर्वेशन को लेकर। वो भी सुप्रीम कोर्ट ने उसमें स्क्रूटिनी की और उसे अबॉलिश कर दिया। तो हमारा जो कहना है कि आपको आरक्षण देना है, 27% अगर आपको आरक्षण देना है आप दें, लेकिन वो आपको 50% के जो सीलिंग लिमिट है उसके अंदर आके देना पड़ेगा। अगर आपको काटना है तो एससी, एसटी जो भी आपने बाकी में उनको 20 किसी को देके रखा उनको आप 9.5 करिए, किसी को आपने 16 देके रखा हुआ है उनको आप 13 करिए, तब जाके आप 27 वहाँ पे फिट कर पाएंगे। आप जनरल कैटेगरी में एक्सीड करके वहाँ पे इंक्रोच करके उनके हिस्से की आप 63%, तो एक तरीके से देखा जाए 37% के आसपास उनके पास जमीन, वो उसके पास उनके पास सीट बचेगी। तो एक तरीके से भारत के संविधान के खिलाफ है। बाबा साहब अम्बेडकर का जो कहना था कि जो अमेंडमेंट होना चाहिए या फिर जो रिजर्वेशन होना चाहिए वो हमेशा माइनॉरिटी के लिए होना चाहिए, ना कि मेजॉरिटी के लिए। 50% से कम होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट और हमारे भारत के संविधान का जो आत्मा है उसके ही खिलाफ।